भारत माता की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठाकुर दर्शन सिंह, ठाकुर दर्शन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब, भारत माता की। थोड़ा जब मौसम खराब हो गया तो घूम के आना इस वास्ते टाइम लग गया। हाँ क्या लगा पाँच ले ले तो डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शन डॉक्टर साहब का बड़ा ही आशीर्वाद सारे साढ़े कार्यकर्ताओं पर रखना। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा स्वागत, बड़ा बड़ा वेलकम करना। इनके करने सारे करण साहब, मेरे बड़े भरा शेख वादा जी, शर्मा जी, सारे हरजिंदर जी, मेरे बड़े भाई शमीश कोलिया जी, साढ़े डीडीसी गोल्डी जी, मंडल प्रधान बलविंदर जी, मंडल प्रधान शांति जी, साढ़े मंडल प्रधान ज्ञान जी, जितने भी यहाँ सभी आए हुए श्रेष्ठ कार्यकर्ता, हमारे डीडीसी बीडीसी, हमारे सरपंच पंच, हमारे जिला के सदस्य, 21 सदस्य, मंडल की टीमों के सदस्य, आपका सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, कि जिन्होंने एक गांव के छोटे से कार्यकर्ता और एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया। मैं यही बोलूंगा कि मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारी सोली की जनता की तरफ से मैं डॉक्टर साहब को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सभी हम मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छे परिणाम हम सब मिलकर के लाके देंगे आपको। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपने हमें आशीर्वाद रखा है, हम सभी कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताया है, सभी कार्यकर्ताओं को लोगों की मंशा भी थी और आपने उसको स्वीकार करा, सबको आशीर्वाद दिया और हम डॉक्टर साहब आपकी पूरी जो भी आपकी अपेक्षा है आप खड़े उतरेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना है, तो ये तो नहीं कहते हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। चाहे कोई गल नहीं, कोई गल सर, किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव को? इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, किस तरह देखते हैं? नहीं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है और बसोली हल्के का संबंध है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मार्जिन से लोकसभा में भी विजयी हुई थी और विधानसभा में उससे भी अधिक बढ़त से हम यहाँ पर विजयी होंगे। और उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसा संगठन है पिछले 10-15 वर्ष में जिसने समर्पित भाव से इस क्षेत्र की सेवा की है। और हमारी ये बदकिस्मती के पिछले 8-10 वर्ष जो यहाँ से प्रतिनिधि चुन करके गए, उनको ना इतना समय था ना इतनी रुचि थी कि इस क्षेत्र की तरफ ध्यान देते रहे। उनका ज्यादा समय गुजर गया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी डोगरा संगठन, कभी कश्मीरी संगठन, वो अपने ही इसमें उलझे रहे और इस क्षेत्र को उस तरह की तवज्जो ना मिल पाई जिसका ये हकदार था। दूसरा, जो यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन करके गए, उन्हें ज्यादा चिंता ये रहती कि किस प्रकार वो अपने कश्मीरी आकाओं को प्रसन्न रखें, उनको मंत्री पद भी मिल जाए, अन्य सुविधाएं भी मिल जाएं। और अगर इस क्षेत्र की ज्यादा देखभाल करें या प्राथमिकता दें तो उन्हें लगता था कि शायद उनके आका नाराज हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प किया है कि जहां जिस चीज की कमी रह गई है उसकी पूर्ति की जाएगी। ये मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में हुआ कि यहाँ पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला, यहाँ पर बसोली की पेंटिंग को जीआई टैग मिला। और आने वाले समय में हमारे 2 प्रमुख कार्य रहेंगे, एक तो हेरिटेज टाउन का बसोली को दर्जा दिलवाना और दूसरा एक अलग से जिला हो, पहाड़ी जिला। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रचना में ये पहले से ही जिला है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जब जिला गठन की समिति स्थापित की गई
डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो भले ही हमने इतना आग्रहपूर्वक मुतालबा किया, फिर भी ये जिला अलग से बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि दूसरे क्षेत्रों में इस प्रकार की मांग तुष्टीकरण की राजनीति करते उन्होंने पूरी की। डॉक्टर साहब, कांग्रेस एनसी की जो गठबंधन है किस तरह देखते हैं? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गठबंधन पहले भी था, पिछले चुनाव में भी इकट्ठा लड़े थे, उससे पहले भी इकट्ठा लड़े थे। लोकसभा के तीनों चुनावों में इनका गठबंधन रहा। ये केवल नाम बदल देते हैं। पिछली बार इसी गठबंधन का नाम था यूपीए, तब भी कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का एक ही कैंडिडेट था। 2014 में भी एक ही कैंडिडेट था। जब ये देखते हैं कि वो नाम बिका नहीं मार्केट में, तो नाम चला नहीं मार्केट में, तो उसको बना दिया इंडी ब्लॉक। अब जब इस बार हार जाएंगे तो एक और नाम से आएगी। यानी कंटेंट वही है, बिस्किट वही है, सिर्फ पैकेज बदल रहा है। स्वागत है, स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है। भारत माता की धन्यवाद आशीष जी। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो प्रवास था बसोली विधानसभा में, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बसोली विधानसभा हमारा जो कार्यालय है वहाँ पे गए और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने बातचीत की। हमारे सभी कार्यकर्ता, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, हमारे जितने भी जिला की टीम के मेंबर, मंडल की टीमों के मेंबर, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रेसिडेंट, सारे जो मुख्य कार्यकर्ता वो आए हुए थे और सबको डॉक्टर साहब ने संबोधन दिया और सबको ये भी कहा कि जो बसोली विधानसभा का भी जो चुनाव चल रहा है, सभी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, काम करें और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बसोली विधानसभा से जिताएं। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बसोली हमारा जो मेन बाजार है, जो मेन टाउन है बसोली, तो घर घर जाके डोर टू डोर उन्होंने वहाँ के जो बुजुर्ग थे, जो संगठन के पुराने लोग थे, उनके साथ मुलाकात की, उनका सबका आशीर्वाद लिया और उनके घर घर जाके स्टिकर लगाया। हर घर भाजपा के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, तो डोर टू डोर कैंपेन भी की है। जैसे कि आप यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के करते हो, तो बसोली क्षेत्र के लिए खासकर बात करूँ, किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया गया? देखो, भारतीय जनता मैं सबसे बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक बहुत ही बड़ी, इस समय हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं धन्यवाद भी करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, कि जिन्होंने मुझे बसोली विधानसभा का जो मैंडेट दे के मुझे एक सेवा करने का अवसर दिया है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर तरीके का स्नेह प्यार लोगों को मिल रहा है और मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का अभी माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को जम्मू में जारी किया, जिसमें हर घर की बड़ी महिला को 18,000 रुपये साल का देंगे, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री में देंगे, जो पेंशन विधवा पेंशन है 1,000 है उसको 3,000 की जाएगी, जो बुजुर्गों की पेंशन 1,000 है उसको 3,000 की जाएगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और हमारे बसोली के लिए विशेषकर टूरिज्म के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। ऐसी सारी बातें की गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दूरदराज की सोच रखने वाली पार्टी है। आज भी डॉक्टर साहब यहाँ पे आए थे तो जिले की भी बात करी उन्होंने कि भाई हम जो, और हमारी संगठन की दृष्टि से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बसोली जिला बन चुका है, सिर्फ जो सरकारी जिला ही घोषित करना है। अब हमारी ऊपर माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो हमारे ऊपर पीएमओ मंत्री में बैठे हैं। जो एमएलए की कड़ी टूटी थी, डीडीसी हमारे हैं, डीडीसी चेयरमैन हमारे हैं, तो एक एमएलए की कड़ी टूटी थी, वो सब लोगों के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। तो हम जिला भी निश्चित, जहाँ बसोली में जिला भी बनेगा, हेरिटेज टाउन भी बनेगा, जो डॉक्टर साहब की बहुत दिनों से मन की इच्छा थी, तो वो पूरी होगी।